मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर का बंटवारा कैसे हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बंटवारा किस किस उद्देश्य से कहां कहां किया गया था। इस चीज को आज हम लोग पूरा समझेंगे। तो दोस्तों मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे। तो क्लासिफिकेशन हमारा कंप्यूटर होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने पार्ट में बांटा गया था। दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 पार्ट में बांटा गया था। बात ध्यान समझिएगा हमारी बातों को, ये फॉर्मेट हम बताएंगे, बाकी हम लोग एक एक टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे हुआ था, कहां कहां क्या क्या यूज हुआ। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो हमारा 3 पार्ट में हमारा कंप्यूटर क्लासिफाई किया गया था। सबसे पहला था हमारा यहां पे पर्पस, ध्यान से देखिए, ये पर्पस है यानी मतलब उद्देश्य। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन यानी मतलब वर्क यानी कि अनुप्रयोग, हमारा कंप्यूटर कैसे कैसे अनुप्रयोग होता है। तीसरा है हमारा साइज। तो दोस्तों 3 पार्ट में हमारा पूरा कंप्यूटर जो है क्लासिफाई किया गया था और इसके कुछ पार्ट्स भी बनाए गए थे। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है, हमारा जो पर्पस है इसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, पर्पस में हमारा जनरल पर्पस है, यानी जनरल पर्पस के लिए हमारा कंप्यूटर यूज किया गया। दूसरा है हमारा स्पेशल पर्पस, मतलब ये हुआ कि जो हमारा पर्पस के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर बनाया गया, इस पर्पस में सिर्फ 2 पर्पस ही काम करता है। सबसे पहला पर्पस हमारा जनरल है और दूसरा है हमारा स्पेशल। तो दोस्तों 2 पर्पस से हमारा कंप्यूटर बनाया गया। और जो दूसरा टॉपिक है एप्लीकेशन यानी मतलब वर्क, अनुप्रयोग, यानी जो हमारा कंप्यूटर है किस किस प्रयोग के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, क्या क्या अनुप्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसकी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पहले हमारा एनालॉग कंप्यूटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम वीडियो में अभी आगे बताएंगे कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, कहां कहां हमारा ये एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। फिर हमारा दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हम सबके हाथ में, सब लोग जानते हैं कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होता है। तीसरा है हमारा हाइब्रिड, तीसरा यानी एप्लीकेशन का तीसरा पार्ट है हमारा हाइब्रिड। तो दोस्तों यानी एप्लीकेशन के 3 ही पार्ट है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। और तीसरा है हमारा साइज, यानी कि कंप्यूटर किस किस साइज से बनाया गया था। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, कंप्यूटर किस किस साइज से कहां कहां के लिए बनाया गया। तो सबसे पहले हमारा आता है माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या हुआ कि छोटा सा पार्ट, यानी कंप्यूटर का छोटा पार्ट क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप भी हम लोग यूज करते हैं। ये थोड़ा सा नया नाम है, पालम टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा एक माइक्रो का पार्ट है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। टैबलेट पीसी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए, यानी मिनी माइक्रो कंप्यूटर के हमारे 5 पार्ट हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पालम टॉप और ये टैबलेट पीसी, पर्सनल डिजिटल। ये 5 पार्ट माइक्रो के हैं। और उसके बाद इसका साइज का दूसरा पार्ट है मिनी, यानी मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम, सुपर और स्मार्ट वॉचेस, यानी इतने पार्ट होते हैं किसके, साइज के 5 पार्ट हैं दोस्तों। पांचों पार्ट माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और स्मार्ट वॉच। मतलब ये हुआ हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वो 3 पार्ट में बांटा गया। पहला हमारा पर्पस, जनरल, स्पेशल। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन का एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तीसरा है हमारा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं आगे, इस वीडियो को आगे देखते हैं। एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों हम लोग चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का पर्पस, यानी मतलब उद्देश्य, यानी कि कंप्यूटर किस उद्देश्य से बनाया गया। ध्यान रखिएगा हमारी बात को, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मजा आने वाला है। जो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है वो है पर्पस, मतलब हुआ उद्देश्य। किस उद्देश्य से हमारा कंप्यूटर बनाया गया है, इस चीज को हम लोग समझेंगे आज। हमारा कंप्यूटर किस उद्देश्य से बनाया गया था। और हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, पहले बताए हैं वीडियो में कि आप जो हमारा उद्देश्य है वो 2 प्रकार का उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है हमारा क्या, सबसे पहला उद्देश्य है हमारा जर्नल पर्पस। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने जर्नल पर्पस पे। जर्नल पर्पस पे आखिर जर्नल पर्पस होता क्या है। हमारा कंप्यूटर जो पर्पस है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का जो पर्पस है, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का पर्पस टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है
हमारा जर्नल पर्पस। तो जर्नल पर्पस आखिर होता क्या है, हम लोग बात करते हैं। जर्नल पर्पस यानी कि हमारे जो दिनचर्या में, डेली रूटीन में जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसे हम लोग जर्नल पर्पस कहते हैं। ध्यान समझिएगा हमारी बात को। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप पत्र लिखना यानी कि लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंट तैयार करना। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों। जो हमारा जर्नल पर्पस है वो किन किन चीजों में उपयोग, जैसे हमारा पत्र लिखना, गाना सुनना, मूवी देखना, डेटाबेस का मैनेजमेंट तैयार करना, ये सारी चीजें हमारे जर्नल पर्पस में आती। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या हुआ, हमारा पत्र लिखना, डेटाबेस तैयार करना, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, ये सारे चीजें हमारी आती हैं जर्नल पर्पस में। और जर्नल पर्पस का एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा डेस्कटॉप। एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा डेस्कटॉप, दूसरा हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा नोटबुक। ये सारी चीजें हमारे जर्नल पर्पस में आती हैं। और हां, इसमें हम लोग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ था दोस्तों, सबसे पहला हमारा था जर्नल पर्पस, उसके अंदर आया हमारा क्या, पहले हमारा पर्पस था, उसके अंदर आया हमारा जर्नल पर्पस। तो जर्नल पर्पस मतलब क्या हुआ, हमारे डेली रूटीन में जो भी हम लोग कार्य करते हैं, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, घर पे, वो सारी चीजें हमारे जर्नल पर्पस में आती है। उसे हम लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक या स्मार्टफोन आसानी से कह सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं दूसरा पर्पस हमारा क्या है। दूसरा पर्पस है हमारा, जो हमारा दूसरा पर्पस है वो हो जाएगा स्पेशल पर्पस। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा स्पेशल पर्पस, बी में हो जाएगा स्पेशल पर्पस। अब हम लोग बात करते हैं आखिर स्पेशल, इसका नाम ही है स्पेशल पर्पस, तो दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल तो होगा ही। अगर हम लोग इतना बस आप जानिए कि कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिसर्च करना हुआ, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, जैसे रिसर्च करना हुआ, हमें अंतरिक्ष में जाना हुआ यानी स्पेस पे जाना हुआ, फार्मिंग करना हुआ, कोई भी कृषि का कार्य करना हुआ, इंजीनियरिंग में कोई भी अगर कंप्यूटर यूज होता है तो उससे हम लोग स्पेशल पर्पस कहते हैं। ध्यान समझिएगा, फिर समझिएगा हमारी बात को दोस्तों। हम लोग किसी भी स्पेशल कार्य के लिए जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसे हम लोग स्पेशल पर्पस कहते हैं। जैसे हमें कहीं अंतरिक्ष में अगर जाना हुआ तो जो कंप्यूटर यूज होता है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। रिसर्च करना हुआ, कोई भी साइंटिस्ट कंप्यूटर पे रिसर्च करता है तो वो स्पेशल पर्पस, यानी मतलब क्या हुआ, सबसे पहला हमारा हो गया स्पेस पे जाना हुआ, ठीक है, रिसर्च हुआ, ठीक, कोई भी इंजीनियरिंग का कार्य हुआ, मतलब ये सारे कार्य जो हमारे होते हैं, जो सारे कार्य स्पेशल पर्पस से यूज किए जाते हैं उसे हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आ रही है ना। मतलब स्पेस पे, अंतरिक्ष में जाना हुआ तो हमारा जो कंप्यूटर यूज हुआ इसे हम लोग, इसका रिसर्च करना हुआ, इंजीनियरिंग करना, कुछ भी करना हुआ तो ये हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट टॉपिक, पर्पस यानी मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से हमारा कंप्यूटर बनाया गया। पहला है हमारा जर्नल पर्पस, दूसरा है हमारा स्पेशल पर्पस। जर्नल पर्पस मतलब हमारे डेली रूटीन में जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर उसे जर्नल पर्पस कहते हैं, और हां जो स्पेशल पर्पस से यूज होता है उसे हम लोग स्पेशल पर्पस कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ मित्रों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसको हम लोग एप्लीकेशन, अनुप्रयोग या वर्क कार्य कह सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक वो है वर्क, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था। कैसे क्लासिफाई किया इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो सबसे 3 पार्ट में हमारा कंप्यूटर क्लासिफाई किया गया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है इस वीडियो में कि हमारा कंप्यूटर जो है वर्क के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। पहला था हमारा एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने एनालॉग पे। किस पे चर्चा करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर पे।
एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे यूज होता है? तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर पे। हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा दोस्तों, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमारा कंप्यूटर यूज किया जाता है उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग किसी भी स्पीड मीटर, प्रेशर, टेम्परेचर करना, रीच स्केल, कुछ भी अगर हम लोग करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को नापते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एनालॉग कंप्यूटर। एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों लिख देते हैं ताकि आप नोट कर सकें। सबसे पहला हमारा है स्पीड मीटर, ठीक है। दूसरा हो गया प्रेशर, दूसरा हो गया दोस्तों हमारा क्या, सबसे पहला हो गया हमारा स्पीड मीटर, दूसरा प्रेशर टेम्परेचर, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, प्रेशर टेम्परेचर, और हमारा तीसरा हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा स्पीड मीटर, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रेशर टेम्परेचर, और तीसरा हो जाएगा रिचर स्केल। ये एग्जाम्पल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस लिए यूज होता है, यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारा जो कंप्यूटर यूज होता है उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पीड मीटर, प्रेशर टेम्परेचर एंड रिचर स्केल। और हमारा जो, हाँ दोस्तों, जो हमारा वर्क का जो दूसरा है वो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। क्या है दोस्तों? जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारा मॉडर्न चल रहा है वो डिजिटल चल रहा है, यानी मतलब ये हुआ कि जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, सब डिजिटल हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जनरल पर्पस में जो यूज हो रहा है, मतलब ये हुआ कि जो हमारे दिनचर्या यानी डेली रूटीन में जो यूज हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ये हुआ कि जो हमारा, जैसे एग्जांपल स्वरूप, जिस कंप्यूटर में हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब ध्यान समझिएगा हमारे, जिस कंप्यूटर को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, और हां, जो कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को जानता है, मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर को जानता है उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर समझते हैं। 0 और 1 को यूज ऑल द डेटा फॉर्म इन 0 and 1, यानी कि सब कंप्यूटर में जो डेटा कैलकुलेट करता है वो 0 और 1 में जो कैलकुलेट करता है उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप ही ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा डेस्कटॉप हो जाएगा, और हां, दूसरा एग्जाम्पल हमारा लैपटॉप, तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है स्मार्टफोन। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कंप्यूटर डिजिटल यूज हो रहा है, मतलब हम लोग डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, उसे हम लोग डिजिटल कहते हैं। जो कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर को समझता है उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और हां, जो कंप्यूटर ऑन ऑफ कर सकते हैं उसे ही हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग लिख सकते हैं। हम बात करते हैं तीसरे कंप्यूटर पे। तीसरा कंप्यूटर क्या होता है? चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे कंप्यूटर बात कर लेते हैं। तीसरा कंप्यूटर आखिर होता क्या है? तो तीसरा कंप्यूटर हमारा है हाइब्रिड। क्या है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये है सी। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या है? हम आपको ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि जो भी कार्य हमारे एनालॉग में और डिजिटल होते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल, ये दोनों कंप्यूटर में जो भी कार्य होते हैं उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा।
मतलब ये हुआ कि एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि सबसे पहला हमारा क्या था, जो स्पीड टेम्परेचर को किसी भी रिप्रेजेंट को क्वांटिटी में सर्च कर सके उसे हम लोग एनालॉग कहते हैं। और हमारा जो भी डेटा बाइनरी नंबर को, जो भी कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर को समझ सके 0 और 1 को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है तीसरा, जिसमें हम लोग दोनों कर सकते हैं, उसे हम लोग हाइब्रिड कह सकते हैं। दोस्तों ये जो क्या यूज फॉर, ये जो हमारा कंप्यूटर यूज हुआ वो दोनों को मिक्स करके यूज हुआ। मतलब जहां पे ये दोनों काम नहीं कर सका, इसलिए दोनों को कंबाइंड करके इस कंप्यूटर को बनाया गया था। तो ये हमारा कंप्यूटर यूज कहां होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमारा हॉस्पिटल में यूज होता है। हमारा जो हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, क्योंकि उसमें दोनों यूज होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर बोथ यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल में हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए वो जो मशीन हम लोग यूज करते हैं ना, ब्लड प्रेशर जो हम लोग मशीन यूज करते हैं, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर को भी समझता है और क्वांटिटी भी बताता है। दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, जो हम लोग अपना हॉस्पिटल ब्लड प्रेशर जो हम लोग जो यूज करते हैं, जो भी चीजें हॉस्पिटल में यूज करते हैं, उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों ठीक है, तो ये है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट, वर्क, जिसमें हमने 3 टॉपिक पे बात किया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे अपने तीसरे टॉपिक पे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, वो है साइज। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर बनाया गया, जो कंप्यूटर हमारा डेवलप किया गया, वो भी साइज के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। दोस्तों तो हम लोग चर्चा करते हैं आखिर कंप्यूटर की साइज किस अकॉर्डिंग, किस पर्पस से बनाएगी। मतलब अगर हमें कंप्यूटर घर में यूज करना है तो किस साइज का कंप्यूटर था, और हमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बड़े बड़े अंतरिक्ष यानी किसी रिसर्च सेंटर में अगर हमें कंप्यूटर यूज करना है तो हमारा कंप्यूटर किस साइज का होना चाहिए। दोस्तों तो हम लोग चलते बात करते हैं अपने आज किस पे, साइज पे। यानी मतलब क्या हुआ, हमारा जो कंप्यूटर है वो किस आकार में बनाया गया, किस पर्पस से बनाया गया। दोस्तों सबसे पहला साइज है, साइज हम लोग मानते हैं इसका क्या है, माइक्रो कंप्यूटर मान लेते हैं। चलिए हमारा सबसे पहला साइज है क्या, माइक्रो कंप्यूटर, ये हम मान लेते हैं ए। ठीक है, हमारा जो देखिए माइक्रो कंप्यूटर मतलब क्या होता है, जो भी कंप्यूटर हमारा छोटे साइज में होता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, यानी कि मतलब ये जो भी कंप्यूटर हमारा छोटे साइज में होता है, स्मॉल इन साइज। सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, स्मॉल इन साइज। ठीक है, और हां इसको हम लोग चिप ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, चिप ऑफ कंप्यूटर, चिप ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, पहली बात तो वो स्मॉल साइज का होता है, दूसरी बात क्या होता है, वो चिप ऑफ कंप्यूटर के नाम से और पीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। जो इसका इंटाइटल डेट है, यानी कि जो ये शुरू हुआ था, इंटेल कंपनी ने शुरू किया 1970 में। दोस्तों कब शुरू किया, जो इसका इंटाइटल डेट है दोस्तों वो है 1970 में इंटेल ने शुरू किया था। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है वो क्या किया गया कि हमारा जो है 5 पर्पस से बनाया गया माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसका वो स्मॉल इन साइज होता है, चिप ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, और इंटाइटल 1970 और इंटेल के कंपनी द्वारा ये बनाया गया था। दोस्तों ठीक है, तो हमारा ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। इसके पार्ट्स के बारे में भी हम दोस्तों आज बात करेंगे, इसके कितने पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। तो हम लोग सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा कर चुका है इस वीडियो में कि माइक्रो कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के 5 पार्ट है दोस्तों। सबसे पहला पार्ट है हमारा डेस्कटॉप। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, इसका जो पार्ट है वो 5 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा पार्ट है डेस्कटॉप।
डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के बारे में तो हमें बताने की जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप मतलब होता है कि जो भी कंप्यूटर हम डेस्क पर रख के काम लें। ध्यान समझिएगा, जो भी कंप्यूटर हम लोग डेस्क जिस पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी टेबल पर रख के काम लें, उसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। समझ में आया? जिस कंप्यूटर को हम लोग डेस्क पर रख के काम लें उसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। एग्जाम्पल, ये कहां कहां यूज होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। ये यूज होता है सबसे पहला कहां? होम, घर में यूज होता है, ठीक है। शॉप में यूज हम लोग कर सकते हैं, यूज करते हैं, कर नहीं सकते हैं। उसके बाद ऑफिस में भी ये यूज होता है। यानी मतलब ये हुआ कि डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप मतलब जिस कंप्यूटर को हम लोग डेस्क पे रख के यूज करें उसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लैपटॉप आप लोग सब लोग यूज करते हैं, हमें पता है बहुत अच्छे से कि या तो आप स्मार्टफोन में इस वीडियो को देख रहे हैं या तो आप लैपटॉप डेस्कटॉप में देख रहे हैं। तो लैपटॉप क्या होता है? जिस भी कंप्यूटर को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं। ये थोड़ा सा साइज छोटा होता है, डेस्कटॉप पे थोड़ी सी साइज इसकी छोटी होती है ताकि हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए लैपटॉप का उपकरण बनाया गया दोस्तों कि हम लोग आसानी से इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सके, वन प्लेस टू अदर प्लेस पे लेके जा सके हम लोग आसानी से। ठीक है, ये हमारा हो गया वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तीसरा हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या हुआ? डेस्कटॉप हुआ, ध्यान समझिएगा। दूसरा हमारा लैपटॉप हुआ। तीसरा है हमारा पालम पॉट। यानी क्या मतलब हुआ? पालम टॉप मतलब क्या हुआ? PALMTOP। इसका आप लोगों को नाम थोड़ा नया लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जैसे ये तो नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में बताएंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लग जाएगा। अरे ये तो कुछ है ही नहीं। देखिए, पालम टॉप जो होता है वो एक ऐसा उपकरण यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग अपने हाथ में लेके घूम सकते हैं, अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी कंप्यूटर को अगर अपने हाथ में लेके घूमना हो, किसी भी हम लोगों को कंप्यूटर को अगर अपने हाथ और पॉकेट में लेके घूमना हो तो वो हो क्या सकता है? सीधी सी बात है, वो है हमारा स्मार्टफोन। तो मतलब यह हुआ कि जो पालम टॉप होता है इसमें यह होता है कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर में हाथ में लेके घूमें या फिर अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं तो वो पालम टॉप होता है। एग्जांपल स्वरूप हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? स्मार्टफोन। ठीक है, यानी मतलब तीसरा, पहला हमारा डेस्कटॉप, दूसरा हमारा लैपटॉप, तीसरा हमारा पालम टॉप। मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके क्लासिफिकेशन, जो हमारा साइज है, साइज के आकार पे जो हमारा क्लासिफाई किया गया, पहला हमारा हो गया डेस्क माइक्रो में डेस्कटॉप, लैपटॉप, पालम टॉप, और तीसरा हम लोग कह सकते हैं टैबलेट। टैबलेट पीसी भी टैबलेट पीसी कह सकते हैं। अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो हमारा टैबलेट होता है, ये टैबलेट क्या है? किसी भी लैपटॉप को हम लोग टैबलेट कह सकते हैं अगर उसमें कीबोर्ड ना हो। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा दोस्तों, हम लोग किसी भी लैपटॉप को टैबलेट कह सकते हैं जिसमें कीबोर्ड ना यूज हो। हमें उसमें प्रोग्राम चलाने के लिए अगर उसके टच स्क्रीन का प्रयोग करना पड़े, ध्यान समझिएगा, किसी भी कंप्यूटर को हम लोग इसको कह सकते हैं टैबलेट तब, लेकिन जब उस कंप्यूटर में कीबोर्ड ना हो और उसको प्रोग्राम को यूज करने के लिए, उस कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमें टच स्क्रीन का प्रयोग करना पड़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैबलेट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना? लाइक दैट हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें कीबोर्ड ना हो वो हमारा क्या है? टैबलेट। यानी कि विदाउट कीबोर्ड, विदाउट कीबोर्ड लैपटॉप इज कॉल्ड टैबलेट पीसी। हां, एक और नाम बचता है दोस्तों, वो है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मतलब क्या हुआ? जो हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडीए भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग
पीडीए भी कह सकते हैं। ये तो थोड़ा सा अजीब नाम लग रहा होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हमारा माइक्रो कंप्यूटर का जो चौथा पांचवा है, हमारा पांचवा है, ये चौथा है हमारा, जो पांचवा है उसको हम लोग पीडीए कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिजिटल डायरी है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है उसे हम डिजिटल डायरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिजिटल डायरी के नाम से जानते हैं। और ये किस लिए यूज होता है? स्टोर इन डेटा, स्टोर इन डेटा। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका क्लासिफिकेशन है 3 पार्ट में किया गया था। पहला हमारा क्या था? पर्पस, एप्लीकेशन, साइज। हम लोग पहले दूसरे पे चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, तीसरे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइज पे। साइज में पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर। तो हम लोग पहले पे बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर का जो 5 पार्ट होते हैं वो होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पालम टॉप, टैबलेट और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे अपने साइज के दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर हमारा माइक्रो कंप्यूटर ये हुआ तो मिनी कंप्यूटर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग किस पे बात करेंगे दोस्तों? मिनी कंप्यूटर पे बात करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर आखिर ये क्या होता है? मिनी कंप्यूटर है क्या? मिनी कंप्यूटर में यूज क्या हुआ, इस चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आकार होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके साइज पे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो साइज है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग साइज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जो इसका आकार है वो माइक्रो से बड़ा होता है और हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यानी कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, ठीक है। बात समझिए ध्यान से, जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है दोस्तों। हाँ, इसकी स्पीड भी इसी तरीके से होती है। मतलब ये हुआ कि माइक्रो कंप्यूटर से इसकी स्पीड तेज होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी स्पीड ज्यादा होती है दोस्तों। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, जो हमारा मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और इसकी स्पीड भी इसी तरीके से है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उससे इसकी स्पीड ज्यादा है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से इसकी स्पीड कम है। स्पीड की भी बात हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ये जो हमारा कंप्यूटर होता है ये मल्टी यूजर होता है दोस्तों, यानी कि कई चीजों के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? मिनी कंप्यूटर। मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है माइक्रो से बड़ा होता है, मेन फ्रेम से छोटा, स्पीड भी इसकी इस तरीके से होती है, माइक्रो से ज्यादा होती है और मेन फ्रेम से कम होती है दोस्तों, ठीक है। और ये मल्टी यूजर होता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया क्या? मिनी कंप्यूटर। हम लोग आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे दोस्तों, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिर होता क्या है, कहां यूज होता है, हम लोग बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। हम लोग बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमने बात किस पे किया? माइक्रो पे किया, मिनी पे किया। अब हम लोग बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो ये जो होता है, जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उसकी प्रोसेसिंग हाई होती है दोस्तों। इसकी प्रोसेसिंग हाई होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है? हाई होती है, प्रोसेसिंग हाई होती है, ठीक है। इसकी स्पीड भी इन दोनों से हाई होती है। इसकी जो स्पीड है उन दोनों से हाई होती है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो माइक्रो और मिनी से हाई है, यानी कि और बल्क डेटा प्रोसेसिंग है। यानी कि क्या हुआ मतलब दोस्तों कि इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो बल्क है,
बल्क डेटा प्रोसेसिंग हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो इसकी स्पीड होती है वो माइक्रो और मिनी से हाई होती है, इसकी जो प्रोसेसिंग भी ये हाई होती है और ये बल्क डेटा प्रोसेसिंग करता है दोस्तों, और लार्ज भी होता है। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, उसकी अपेक्षा ये लार्जफुल होता है और इसको एक बार में सैकड़ों लोग यूज कर सकते हैं। यानी वन टाइम में 100 से भी ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारा जो कंप्यूटर होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसको एक बार में 100 से भी ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं IBM 438, इसका जो एग्जाम्पल है कंप्यूटर का IBM 438। ठीक है, ये हमारा है एग्जाम्पल मेन फ्रेम कंप्यूटर का दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग CDS साइबर सीरीज भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CDS साइबर सीरीज, ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। ये नहीं कि अगर माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर के ये क्वेश्चन बनते हैं और पूछ देता है कि ये किसके एग्जाम्पल है, तो आप लोग बिना हिचकिचाए मेन फ्रेम कंप्यूटर मारेगा, क्योंकि यही एकमात्र इकलौता ऐसा कंप्यूटर जिसमें 100 से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, मल्टी यूजर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये बल्क डेटा प्रोसेसिंग करता है, स्पीड इसकी हाई होती है, प्रोसेसिंग भी इसकी सबसे हाई होती है, मिनी यानी माइक्रो से भी ज्यादा इसकी स्पीड हाई होती है दोस्तों। इसको हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले पे बात करते हैं, जो हमारा अगला बचा हुआ है ये रहा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और हम लोग अगले पे क्या बात करते हैं, जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उस पे भी हमें अभी एक टॉपिक हमारी बची हुई है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के साइज की। चौथी टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। क्या है, सुपर कंप्यूटर। आखिर ये क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इसको हम लोग डी का ऑप्शन देंगे क्योंकि हमारा ये चौथा है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो सबसे अधिक क्षमता वाला अब तक पूरे दुनिया में कंप्यूटर है उसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर इस समय पूरे वर्ल्ड में काम करता है उसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। बिना हिचकिचाए इस चीज पे आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, सबसे अधिक क्षमता वाले, यानी कि मोर पावरफुल जो है हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर है। और हां दोस्तों, ये हमारा सबसे अधिक पावरफुल कंप्यूटर है, और हां सबसे ज्यादा क्रिटिकल कैलकुलेशन करने वाला भी यही कंप्यूटर है। यानी कि क्रिटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसी कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। क्रिटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसी कंप्यूटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये हमारा कंप्यूटर है एक सेकंड में कई खरब यानी खरबों में गणना करता है। मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकंड में मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, यानी 1 मिलियन कैलकुलेशन ये कर सकता है, 1 सेकंड में 1 मिलियन गणना कर सकता है। और हाँ, इसका जो यूज है दोस्तों वो नॉर्मल प्लेसों पे नहीं किया जाता है। मतलब ये हुआ कि हम आप तो अभी देखे ही नहीं होंगे इस कंप्यूटर को, क्योंकि इसका कंप्यूटर अंतरिक्ष स्पेस के लिए यूज किया जाता है। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं इस कंप्यूटर को, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और हाँ, लड़ाकू विमान जो हमारे और भी फाइटर्स होते हैं, जो हमारे एयरप्लेन फाइटर्स हैं, उसमें जो भी नए उपकरण यूज किए जाते हैं, जो नए शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, जो रिसर्च किए जाते हैं, वो हमारा सुपर कंप्यूटर का होता है। ठीक है, यानी मतलब ये हुआ कि ये क्रिटिकल जगहों पे कंप्यूटर यूज होता है क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड रिसर्च यानी किसी के ब्लड पे रिसर्च करना या फिर कुछ भी बड़ा करना है तो वो हमारा सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों जो हमारा सुपर कंप्यूटर है
वो क्या है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल गणना करने वाला कंप्यूटर है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसको ना तो सिंपल पर्सन यूज कर सकता है, सिंपल पर्सन सुपर कंप्यूटर को हम आप यूज नहीं कर सकते और डेली ना यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़ा साइज में होता है, ये बल्क काम करता है दोस्तों, ठीक है, सबसे अधिक गणना करता है। ये रिसर्च और शस्त्र के प्रयोगों के लिए, लड़ाकू विमानों एंड अदर जगह पे ये जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा सुपर कंप्यूटर। साइज ऑप्शन का चौथा पार्ट है हमारा, ये है सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब आप कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में परेशान नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है या कोई ऑप्शन रह गया या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।